हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 9 की डेटा हैंडलिंग। आज मैं कवर करवाऊंगी 9.4 एक्सरसाइज। ऑलरेडी मैंने 9.1 2 3 कंप्लीट करवा दी है। और हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 6 की मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस की है। तो आप लोग भी फटाफट से मेरी क्लासेस देखिए, मेरे सेशंस देखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिल जाएं एक ही जगह पे, एक सिंगल प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 9.4। स्क्रीन देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं डेटा हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं टेली मार्क्स बता चुकी हूँ, मैंने बताया कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, कैसे पिक्चर्स हम बनाते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में ये भी पढ़ाया कि बार ग्राफ्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक बात और, ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम है। तो चलिए फटाफट से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो वी हैव फर्स्ट स्लाइड। तो हमने देखा कि बार ग्राफ क्या होता है लास्ट एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। रिकॉल द एग्जाम्पल वेयर रोनाल्ड हैड प्रिपेयर्ड अ टेबल प्रेजेंटिंग चॉइस ऑफ फ्रूट मेड बाय हिज क्लासमेट्स। एक हमने लास्ट एक एग्जाम्पल पढ़ाया था जहां पे हमने बताया था कि रोनाल्ड ने फूड मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को कौन कौन से फ्रूट पसंद है उनकी चॉइस के हिसाब से, उसके लिए एक तो उसने टेबल बनाया था। वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फ्रूट्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। वहां पे हमने 4 फ्रूट्स लिए थे, ये देखो। और कौन कौन से स्टूडेंट की चॉइसेस क्या क्या थी वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नाउ अब इसकी हेल्प से हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। हमें सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी और एक वर्टिकल लाइन। तो ये मैंने बना दी यहाँ पे वर्टिकल लाइन। अब मैं यहाँ पे एक बनाऊंगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मैंने यहाँ पे बना दी वर्टिकल लाइन। ठीक है, नाउ फिर हमें क्या करना है। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल ड्रॉ बार रिप्रेजेंटिंग ईच फ्रूट। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्रूट्स बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे फ्रूट्स बना दिए। ये जो लाइन होगी यहाँ पे हमारे बनेंगे फ्रूट्स। ठीक है, और यहाँ पे होंगे हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन वी विल राइट न्यूमरल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट। वर्टिकल लाइन में हमारे यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें देखना है 1 यूनिट लेंथ में कितने स्टूडेंट होंगे। तो ये हमें देखना है। 1 यूनिट लेंथ में हम 1 स्टूडेंट लेंगे। ठीक है, कितने स्टूडेंट लेंगे, 1 स्टूडेंट लेंगे। ठीक है, नाउ let us choose a scale. It means we first decide how many student will be representing by unit length of bar. हमें सबसे पहले स्केल बनानी होगी। स्केल में हमें एक स्केल जो होगी हमारा एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्केल ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से आपको स्केल बनानी है। अब यहाँ पे आपको फ्रूट्स बनाने हैं। तो वेरी फर्स्ट हम लेते हैं बनाना। ठीक है, तो बनाना हमारा कहाँ तक आएगा, 8 स्टूडेंट तक आएगा। तो ये हो गया हमारा 8। फिर ये हो गया हमारा बनाना, यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे ऑरेंज। ऑरेंज सिर्फ 3 स्टूडेंट यूज कर रहे थे, यहाँ कहीं आएगा ऑरेंज ये। ठीक है, ये हो गया आपका ऑरेंज। फिर एप्पल। एप्पल कितने स्टूडेंट ले रहे हैं, 5, तो यहाँ पे कहीं आएगा एप्पल। फिर है गुआवा 4, तो गुआवा आपका यहाँ कहीं आएगा। ये आ गया आपका गुआवा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बायोग्राफ बनाना है जहां जहां पे जो रिप्रेजेंट। तो अब मैं इन पे मेंशन करती हूँ। ये होगा आपका, 1 सेकेंड, ये होगा आपका बनाना। ठीक है, फिर ये होगा आपका, कहाँ गया ये ये होगा आपका ऑरेंज। फिर ये होगा आपका एप्पल और ये होगा आपका गुआवा।
तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बार ग्राफ का। इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाने हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव वन एग्जाम्पल हियर। अब हमें इस एग्जाम्पल में भी क्या करना है, देखो कैसे बनाना है। यहाँ पे फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम। यहाँ पे आइटम्स है और एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हाउस रेंट कितना देते हैं वो लोग, 3000। फिर फूड पे उनका 3400 होता है एक्सपेंड। फिर एजुकेशन में उनके यहाँ 800 एक्सपेंडिचर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी 400, ट्रांसपोर्ट में 600 और मिसलेनियस 1200। ठीक है, तो ये है एक्सपेंडिचर फैमिली का। नाउ वी हैव क्वेश्चन टू रिप्रेजेंट दिस डेटा in the following form of a bar diagram. Here are the steps. Draw two perpendicular lines, one vertical and one horizontal. Along the horizontal line mark the item and along the vertical line mark the corresponding expenditure. आपको vertical line के अकॉर्डिंग मार्क्स बनाने हैं और आइटम्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो सी में क्या बोल रहा है, टेक अ बार सेम विड्थ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम, चूज सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन, लेंथ 1 यूनिट इक्वल्स टू 200 एंड देन मार्क द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। सो देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनेगी जिसमें हम आइटम शो करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन में, उल्टा बोल दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके आइटम्स होंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ आपकी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पूरे के पूरे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे आपके आइटम्स और यहाँ पे होंगे आपके एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी लाइन बनी हुई है। देखो 1 यूनिट लेंथ में 200 रुपीज को शो किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास हाउस रेंट में 3000 रुपीज हमें शो करना है, तो ये है हमारा हाउस रेंट। यहाँ पे ये देखो ये 3000 शो कर रहा है। ठीक है, फिर फूड पे कितना है, 3400 है। फूड पे कितना है, 3400। फिर एजुकेशन में कितना है, तो 800 है एजुकेशन। फिर 400 पे क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। फिर और 600 पे आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट है। और मिसलेनियस आपका कितना है, 1200। तो ये आपका बायोग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द हाइट्स ऑफ द बार फॉर वेरियस आइटम एज शोन इन बिलो। हमें बायोग्राफ की हाइट देखनी है। ठीक है, तो 1 यूनिट लेंथ में 200 रुपीज होता है। तो हमको देखना है कि हमारे हाउस रेंट में 3000 है, तो 3000 को अगर हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 15 यूनिट्स आएगा। फिर फूड में 3400 है, उसको 200 से डिवाइड करेंगे तो 17 यूनिट्स। एजुकेशन 800 को 200 से करेंगे तो 4 यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी 400 200 2 यूनिट्स। ट्रांसपोर्ट 600 200 3 यूनिट्स। मिसलेनियस 1200 डिवाइडेड बाय 200 6 यूनिट। तो ये आपके पूरे के पूरे यूनिट्स निकल के आ गए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। Now moving on next, same data can be represented by interchanging position of item and expenditure. अब यहाँ पे क्या हुआ, डेटा सेम है बट हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन में आइटम्स ले लिए और हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव वन क्वेश्चन हियर, along with your friends think of 5 more situation where we can have data. For this data construct the table representing the using of bar graph. ठीक है, तो इस तरीके से हम बार ग्राफ बना सकते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास एक ये हो गया है ना, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें हम क्या करेंगे, ईयर मेंशन करेंगे। ये बार ग्राफ में यहाँ पे हम ईयर मेंशन करेंगे और यहाँ पे करेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पॉपुलेशन। अब आपको क्या करना है, ये इसको स्केल बनाना है और इस स्केल में आपको पॉपुलेशन बतानी है। तो यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 10 20 30 40 एंड 50। अब यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ में जो 10 है वो होगा आपका कितना, 10 करोड़। ठीक है, ये 10 करोड़ है ना। अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि पहला है मेरा 2000, दूसरा है 2001 2002 एंड 2003। 4 ईयर्स दिए हैं, उसमें मुझे बताना है कि 2000 में जो मेरा डेटा था वो कुछ ऐसा था। फिर 2001 में मेरा इतना हो गया।
फिर 2002 में मेरा डेटा यहाँ तक आ गया, फिर 2003 में जो मेरा डेटा था वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, लाइन स्ट्रेट नहीं हुई बट आप समझ जाओ। तो ये एक एग्जाम्पल है कि 2002 में जो पॉपुलेशन थी वो 20 थी, है ना, 1 में 30 थी, 2 में 40 थी और 3 में 50 थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन कब थी? 2003 में थी, और मिनिमम नंबर 2000 में थी। तो ये हो गया आपका मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये हो गई आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आपको बायोग्राफ अपने फ्रेंड की हेल्प से बनाना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डिसाइड करना। सो मूविंग ऑन, एक्सरसाइज दैट इज 9.4. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो आपको बायोग्राफ बनाना मैंने सिखा दिया है, अब आपको यहाँ पे बायोग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है कि उसे कैसे बनाना है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे ऑफ 120 students was done to find which activity they prefer to do in their free time. उन्होंने फ्री टाइम, देखो एक सर्वे हुआ 120 स्कूल स्टूडेंट्स का, वहां पे क्या किया उन लोगों ने, देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटी वो लोग प्रेफर करते हैं। तो एक्टिविटीज जैसे कि प्लेइंग हो गया, रीडिंग स्टोरी बुक, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक एंड पेंटिंग, दीज आर द एक्टिविटी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है। तो हमको बार ग्राफ की हेल्प से ये ड्रॉ करके बताना है। सो यहाँ पे मैं एक बार ग्राफ बनाऊंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लेनी है और एक यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे बनाने हैं। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट। यहाँ पे हमको जो स्केल लेनी है वो 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स की लेनी है। ठीक है, तो जैसे हम 5 स्टूडेंट की लेंगे तो यहाँ पे 15 है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5, तो ये हो जाएगा आपका। अगर मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सबसे लो वैल्यू है 20, तो मैं इसको अगर 20 से स्टार्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60, इसके बीच में भी हम 5 ले लेते हैं, तो इसमें हम और भी 5 ले लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये 5 यूनिट का है ना। ये हो जाएगा 5 10 20, सॉरी ये होगा 15, ये हो गया आपका 15 25 35 45 55 और 60। ठीक है, ये बना गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमको बनाना है प्रेफर्ड एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगी, एक्टिविटीज। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, तो प्लेइंग, फिर रीडिंग, है ना। तो प्लेइंग कितने में कितने स्टूडेंट्स प्ले करते हैं, 45 स्टूडेंट, तो हमें 45 स्टूडेंट बनाने, तो हमारा 45 कुछ यहाँ पे आएगा, है ना। तो हम बनाएंगे पहली एक्टिविटी 45 स्टूडेंट्स की। ये हो गया 45 स्टूडेंट की एक्टिविटी, है ना। फिर ये हो गई प्लेइंग, तो वो बाद में लिखेंगे हम। रीडिंग स्टोरी बुक 30 स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे कहीं आएगी स्टोरी बुक्स, ये हो गई स्टोरी बुक 30 स्टूडेंट की। फिर नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी 20 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट की हमें क्या बनानी है, वॉचिंग टीवी, तो ये हो गई वॉचिंग टीवी। फिर नेक्स्ट है लिसनिंग म्यूजिक 10 स्टूडेंट, अब 10 स्टूडेंट जो है वो म्यूजिक लिसन कर रहा है। फिफ्टीन स्टूडेंट पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये है 15 स्टूडेंट जो कि पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे राइट इट डाउन करना है कि क्या क्या एक्टिविटीज है, तो ये हो गई आपकी पेंटिंग। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये हो गई आपकी लिसनिंग म्यूजिक। फिर नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी, ये हो गई नेक्स्ट फर्स्ट वाली प्लेइंग।
फिर ये हो गई आपकी वॉचिंग टीवी, और ये हो गई रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बार ग्राफ बनेगा। आगे समझ में कैसे बनेगा? विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग? प्ले के अलावा कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं? तो वो है आपकी रीडिंग बुक्स। कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं? 35 स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. The number of mathematics books sold by the shopkeeper on 6 consecutive days shown below. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. ठीक है, ये 5 days है, उसमें नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुई है मैथ्स की। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द टेबल ऑफ योर चॉइस। तो हमें इसके लिए एक बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें अगेन क्या करना होगा? सबसे पहले एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी होगी, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन लेनी होगी। तो ये मैंने वर्टिकल लाइन बना दी। नाउ अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ, यहाँ पे हमें क्या करना है? नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड करना है। तो ये 65, 40, 30, 20, तो ये हमें 10 के डिफरेंस में बनानी। तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, और ये हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, वन मोर इज 70। ठीक है, ये हमारी बन गई स्केल। ठीक है, वन स्केल में कितने बुक्स होंगी? तो 1 यूनिट लेंथ में आपकी 10 बुक्स होंगी। ठीक है, अब हमें बनाने हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कितनी नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई। तो हमें पहले डेज बनाने पड़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट हम बनाएंगे संडे। तो संडे के लिए हमें कितना बनाना पड़ेगा? 65। तो 65 हमारा कुछ यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 40 मंडे। तो मंडे के लिए हमें बनाने होंगे 40। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्यूसडे 30। ये हो गया 30। फिर नेक्स्ट है वेडनेसडे 50। ये हो गया आपका 50। फिर नेक्स्ट है थर्सडे 20। फिर नेक्स्ट है फ्राइडे 70। तो ये हो गया आपका मंडे, ये हो गया आपका ट्यूसडे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा। वेडनेसडे, थर्सडे, और ये हो गया आपका फ्राइडे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। नीचे आपको पूरे क्या ले लेना है? यहाँ पे आपको लेने हैं डेज, और यहाँ पे आपको लेने हैं, क्या लेने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ बुक्स इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ को बनाना है। समझ में आ गया आपको बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। अब हमें यहाँ पे 3rd क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है? फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002। इलस्ट्रेट दिस डेटा यूजिंग बार ग्राफ, चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस। हमें इससे एक बार ग्राफ बनाना है ना? बार ग्राफ में हमको अपनी चॉइस से बनाना है कि कितना कितना डेटा हमारा आएगा। सो हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले। अब इसमें हम ऐसा कुछ पैराग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास कितने ईयर्स है? 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स है।
ठीक है। और बाइसिकल्स कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है, 800, 600, 900, 11 एंड 1200, मतलब हमें 1 यूनिट लेंथ जो है वो 1 यूनिट लेंथ जो है वो कितने की बनानी पड़ेगी, 8 है, 6 है, 900 है, फिर 4 हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट यूनिट लेंथ नहीं लेते हैं, डायरेक्ट अपने हिसाब से बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ली सबसे पहले 600 की, फिर हम ले लेंगे 800 की, फिर हम लेंगे 900 की, फिर हम ले लेंगे 1100 की, फिर हम ले लेंगे 1200। हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमने स्केल बना ली। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ईयर्स मेंशन किए, तो हम सबसे पहले लेंगे कौन सा ईयर, तो सबसे पहले हम लेंगे 1998, है ना। फिर हम लेंगे नेक्स्ट कौन सा ईयर लेंगे, 1999, फिर लेंगे 2000, फिर लेंगे 2001, फिर लेंगे 2002। ठीक है, तो चलो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। 1998 में कितनी मैन्युफैक्चर हुई, 800, तो 1998 में मुझे 800 बाइसिकल जो है वो बनानी है। फिर 1999 में 600, तो ये आपकी यहीं तक बनेगी। फिर 2000 में 900, फिर 2001 में 1100, फिर 2002 में कितनी बनेंगी, 1200। तो ये बन गया आपका बार ग्राफ, जहां पे आपने, यहाँ पे आपके हो गए नंबर्स ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे आपके हो गए नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है। अब आपको बताना है इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, कौन से ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई थी, तो वो हुई थी 2002 में। ठीक है, फिर इन विच ईयर वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, तो वो हुई है 1999 में, कितनी हुई है, 600, और यहाँ पे कितनी हुई है, 1200। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना है। We have next question, that is question number 4, number of person in various age group in a town given in the following table। यहाँ पे एक टेबल में नंबर ऑफ एज ग्रुप दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं कि 1 से लेके 14 एज ग्रुप में 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1, फिर 1, फिर 80,000 एंड 1000। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 यूनिट लेंथ में 20,000 लेना है, तो हमें यहाँ पे एक स्केल सबसे पहले बनानी पड़ेगी। ये हमने बनाई हमारी स्केल। अब यहाँ पे हमें 1 यूनिट लेंथ में 20,000 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 यूनिट लेंथ में 20,000 लेना है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम बार ग्राफ को उल्टा बना देते हैं, है ना। हम यहाँ पे स्केल बना देते हैं, तो ये हो जाएगी 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये हो गए 20,000 की एक है ना, तो ये हो गया 20, 60, सॉरी 20 के बाद क्या आएगा, 40 आएगा ना, तो ये होगी 40, 60, 80, 100, 20, 40, कहाँ तक है पहले हम देख लेते हैं। 1,60,000 तक है ना, तो ये हो गया 140 एंड 160। ठीक है, और ये हो गया 180। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है स्केल को। अब आपको यहाँ पे बनाना है 1 to 14 ईयर एज ग्रुप के कितने लोग हैं, तो एज ग्रुप बनाना है ईयर्स में।
तो ये हो गया आपका यहाँ पे ईयर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एज ग्रुप्स बनाने हैं। तो हम देखेंगे कि 1 to 14 ईयर के लोग, मतलब इसमें हमारे आ जाएंगे 1 to 14। फिर नेक्स्ट में आएंगे हमारे 15 to 29, यहाँ पे आ जाएंगे 15 to 29। फिर थर्ड में आएंगे हमारे 30 to 44, यहाँ पे आ जाएंगे 30 to 44। फोर्थ में आएंगे 45 to 59, यहाँ पे हो जाएंगे 45 to 59। फिर आ जाएंगे हमारे 60 to 74, यहाँ पे हो गया 60 to 74। फिर आ जाएंगे हमारे 75 एंड अबव, तो ये हो गया हमारा 75 एंड अबव। इस वाले पोर्शन को मैं रब कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 70 एंड अबव। ठीक है, 75 है, सॉरी 75 है ना, समझ में आ गया। तो आपको लेना 1 to 14 ईयर एज ग्रुप में 2 लाख लोग हैं। तो 1 to 14 ईयर एज ग्रुप में 2 लाख हैं, तो हमें इसे और बढ़ाना पड़ेगा। ये 180 हो गया, इसको करना है 200, ये यहाँ आएगा 200। ठीक है, नाउ अब इसमें हमको 2 लाख लोगों को अगर ड्रॉ करना, तो ये कैसे होगा, तो इसको हम पहले यहाँ तक लेके आएंगे, फिर एक और लेकर आएंगे यहाँ पे, और इसको ऐसा बनाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 15 to 20, 1,60,000, मतलब 1,60,000 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 30 to 40, 1,20,000, तो 1,20,000 यहाँ कहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 45 to 59, 1,20,000, यहाँ पे भी सेम है। फिर नेक्स्ट है हमारा 60 to 74, 80,000। फिर नेक्स्ट है 75 एंड अबव 40,000। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बार ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आपके जो होंगे वो नंबर्स ऑफ ईयर होंगे आपके वर्टिकल लाइन में, और हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे आपके नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, और 1 यूनिट लेंथ में आपके 20,000 पीपल्स होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब अपने पास क्वेश्चन है, ए विच 2 एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन। ऐसे कौन से 2 एज ग्रुप है जिसकी सेम पॉपुलेशन है, तो वो ये वाले हैं। मैं इसको रेड कलर से मेंशन करूंगी। ये वाला जो एज ग्रुप है जिनकी सेम पॉपुलेशन कितनी है, 1,20,000। तो ये कौन कौन से होंगे 1,20,000, एक तो 30, 44 वाले, साथ में 45 एंड 59 वाले। ठीक है, ऑल पर्सन इन एज ग्रुप ऑफ 60 above आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। मतलब जो भी पर्सन 60 के ऊपर है वो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन द टाउन। तो कितने सीनियर सिटीजन होंगे टाउन में, तो एक तो होंगे 80,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 120,000। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या इसको बोल सकते हो कि 1,20,000 ऑल्सो, है ना। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 से कैसे आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है,
एक यूनिट लेंथ में आपको 20,000 मेंशन करना है, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना। एक यूनिट लेंथ में मैंने यहाँ पे 20,000 मेंशन किया है, और यहाँ पे मेरे ईयर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको, ईयर्स क्या है एक्चुअल में, एज है, एज ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को रीड करके उसको सॉल्व करना है। सो दिस इज फॉर द डे, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। सो मेरा चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैम यहाँ पे डाउट है, इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लीज़ मुझे और एक्सप्लेन करिए, तो मैं आपको बिल्कुल इसके लिए अलग से वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगी। और हाँ, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। आप लोगों के एग्जाम्स बहुत पास में आ गए हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ। So thank you so much. Bye bye.